नमस्कार दोस्तों, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल उड़ान क्लासेज के ऊपर। मैं विक्रम सिंह गुजर स्वागत करता हूं आप सब विद्यार्थियों का उड़ान क्लासेज के यूट्यूब चैनल के ऊपर। और जैसा कि आप सबको पहले ही ये सूचित कर दिया गया था, टेलीग्राम में भी आपको ये इन्फॉर्म कर दिया गया था कि आज से हम ज्योग्राफी के पी वाई क्यूज जो क्वेश्चन होंगे, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होंगे, उनके बारे में बात करेंगे। तो आज हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ज्योग्राफी के संबंधित जितने भी पीवाईक्यूज क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनके सेट के आधार पर हम रेगुलर वे में आपके लिए सीरीज लेकर आ रहे हैं। तो कृपया चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, जिससे भी और भी विद्यार्थियों को हम जोड़ सके क्लास में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। यह रहा पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, और देखिएगा। पहला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट शेयर बाउंड्री विद म्यांमार, यानी कि निम्नलिखित में से म्यांमार के साथ कौन सा राज्य भारत का सीमा नहीं बनाता है। जिसमें पहला में ऑप्शन में आपको असम दे रखा है, और असम इज द राइट आंसर, यानी कि असम जो है वो एकदम सही आंसर होगा इस वाले प्रश्न का। तो पहले प्रश्न का हमारा ए आंसर सही होगा। देखो, म्यांमार के साथ भारत की 1643 किलोमीटर की सीमा लगती है, और यह 4 राज्यों के साथ लगती है, जिसमें एक अपने पास अरुणाचल प्रदेश है, उसके बाद में एक नागालैंड है, नागालैंड के बाद में हम बात करें तो हमारे पास मणिपुर है, मणिपुर के बाद में एक मिजोरम है। इन राज्यों के साथ ये क्या बनाता है, तो सीमा बनाता है। चलिए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा ध्यान से। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आपकी स्क्रीन पर। तो देखिएगा पहले प्रश्न, इस 2 नंबर प्रश्न को। वेयर इज सैंडल पीक इन अंडमान निकोबार आइलैंड सिचुएटेड, यानी कि अंडमान निकोबार से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया। अंडमान निकोबार में जो ये सैंडल पीक पर्वत चोटी है, कौन सी पर्वत चोटी, सैंडल पीक जो पर्वत चोटी है, इस सैंडल पीक पर्वत चोटी कहाँ पर स्थित है, इसके बारे में आपसे पूछा गया है। जिसमें एक आपको ऑप्शन के अंदर दे रखा है ग्रेट निकोबार, यानी कि महान निकोबार। एक आपको दे रखा है मध्य अंडमान यानी मिडिल अंडमान। एक दे रखा है लिटिल अंडमान, जिसे छोटा अंडमान कहते हैं, और एक दे रखा है नॉर्दर्न अंडमान यानी कि उत्तरी अंडमान। तो आप सभी अच्छे से जानते हैं सैंडल पीक पर्वत चोटी, जिसकी हाइट है 739 मीटर, जो कि पूरे के पूरे अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। और यह कौन से भाग में स्थित है, तो यह उत्तरी अंडमान के अंदर, यानी कि नॉर्दर्न अंडमान के अंदर यह स्थित है। तो इस प्रश्न नंबर 2 का, यानी कि 2 नंबर क्वेश्चन का अपने का जो है राइट आंसर होगा वो डी आंसर होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ये रहा तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया हैज 4 डिस्ट्रिक्ट बट द बॉर्डर ऑफ इट्स डिस्ट्रिक्ट डू नॉट मीट विद अदर डिस्ट्रिक्ट्स, यानी कि भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में 4 जिले हैं, लेकिन उसके जिले की सीमा दूसरे जिले से नहीं लगती है। यानी प्रश्न में आपसे ये पूछा गया है कि भारत में जो ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है, ऐसा कौन सा यूनियन टेरिटरी है जिसका 4 जिसके अंदर जिले हैं, और चारों जिले एक दूसरे से सीमा साझा नहीं करते हैं, ये पूछा गया। जिसमें चंडीगढ़ बिल्कुल भी नहीं हो सकता। पुडुचेरी, देखो पुडुचेरी के बारे में हम बात कर लें तो पुडुचेरी में 4 जिले हैं, जिसमें एक जिला अपने पास मिलेगा इसमें यनम। कौन सा मिलेगा, यनम मिलेगा। अब यनम के बारे में बात कर लें तो आप अच्छे से जानते हैं कि यनम नाम का जो इसका जिला है, यह यनम आंध्र प्रदेश के अंदर आता है। ठीक है, उसके बाद में एक आपने देखा होगा कराईकल, एक आपने देखा होगा पुडुचेरी। ये दोनों कहाँ पे हैं, तो ये तमिलनाडु के अंदर है। और एक आपने देखा होगा माहे, माहे केरल के अंदर है। कहाँ पे है, केरल के अंदर है। तो ये पुडुचेरी के कितने जो है 4 जिले हैं पुडुचेरी के। ये पुडुचेरी के 4 जिले ऐसे हैं जो कि 4 जिले हैं केंद्र शासित प्रदेश के। ये चारों एक दूसरे से सीमा नहीं बनाते हैं। ऐसा भारत का एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जो कि दोनों घाटों में है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों में स्थित है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या होगा, तो सही आंसर इसका हमारे पास होगा क्या, तो सही आंसर होगा इसका बी आंसर। फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ये रहा नेक्स्ट प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। वेस्ट बंगाल शेयर्ड बाउंड्रीज विद सो मैनी कंट्रीज, यानी कि पश्चिमी बंगाल जो है कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है। पश्चिमी बंगाल कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है, देखो 1 2 3 4। तो सही आंसर क्या होगा,
आप जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए कि पश्चिमी बंगाल जो है ये सबसे ज़्यादा बाउंड्री कौन से राज्य के साथ जो है साझा करता है। तो इसमें देखिएगा आप, ये कुछ एक हमारे पास जो है ऐसा स्ट्रक्चर बनता है। ये हमारे पास बीच वाला जो है ये सिक्किम है, और इधर इस प्रकार से ऐसे करके ये हमारे पास जो है हमारे भारत का एक प्यारा सा चित्र बनता है, जो कि इधर नीचे जो हमारे पास क्या हो गया, तो ये बांग्लादेश हो गया, और ऐसे करके ये हमारे पास इस वाली साइड में ये ऐसे, और ये इतना सा, ये इधर का ये जो खाना सा आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, इसकी बात कर ले तो ये किस किस के साथ सीमा साझा करता है, देखिएगा ध्यान से। अगर हम बात करें तो देखो इधर तो ये नेपाल के साथ सीमा बना रहा है, इधर यहाँ पे भूटान के साथ सीमा बना रहा है, और यहाँ पे बांग्लादेश के साथ सीमा बना रहा है। कितने देशों के साथ सीमा बना रहा है, तो ये पश्चिमी बंगाल है। ये वाला हमारे पास कौन सा है, ये वेस्ट बंगाल है, यानी कि ये हमारे पास वेस्ट बंगाल पश्चिमी बंगाल भारत का एक राज्य है, जो कि 3 देशों के साथ सीमा बनाता है। कितने देशों के साथ, 3 देशों के साथ क्या बनाता है, सीमा बनाता है। इसका सी आंसर विल बी राइट। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5वां क्वेश्चन है, और आप यहाँ पे मैप में भी अच्छे से देख सकते हैं। मैप में देखें कि देखो ये ग्रीन कलर वाला, ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, ये इतना सा, ये भारत का जो है पश्चिमी बंगाल जिला है। कौन सा जिला है, पश्चिमी बंगाल जिला है, ये रहा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये नेपाल के साथ सीमा बना रहा है, यहाँ पे भूटान के साथ सीमा बना रहा है, और यहाँ पे ये बांग्लादेश के साथ सीमा साझा कर रहा है। ठीक है, तो आप अच्छे से समझ सकते हैं, इसके बारे में भी मैप से भी इसे समझ सकते हैं। पीडीएफ आपको सभी विद्यार्थियों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल के बारे में आप जानते हैं, टेलीग्राम चैनल आप सबका, जहाँ पे आप हर एक वीडियो लेक्चर के पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। उस टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, तो जीके बाई विक्रम सर के नाम से। जीके बाई विक्रम सर के नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है। आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है कि वहाँ से भी जाकर आके आप जो है इस हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, और लेटेस्ट पीडीएफ भी वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, और आंसर देने की कोशिश करेंगे सारे के सारे विद्यार्थी। देखिएगा प्रश्न बहुत ही अच्छा है, बेहतरीन प्रश्न है, आया हुआ प्रश्न है पेपर में। अमरकंटक प्लेटू इन द मैकाल हिल्स मार्क्स द ओरिजिन ऑफ द रिवर, यानी कि अमरकंटक यानी मैकाल की पहाड़ियों में अमरकंटक पठार से किस नदी की उत्पत्ति का प्रतीक है। कौन सी नदी यहाँ से निकलती है, जिसमें गंडक है, चंबल है, नर्मदा है, घगर है। तो आप सभी जानते हैं अमरकंटक की पहाड़ियाँ से एक नदी तो निकल कर आती है ऐसे, जिस नदी का नाम है नर्मदा। कौन सी नदी है, नर्मदा नदी है। और एक ऐसे बैतूल जिले में इस पहाड़ी से ऐसे निकल कर आती है, जिस नदी का नाम है ताप्ती नदी। ठीक है, तो दोनों नदियों के बीच में अगर हम बात कर ले तो यहाँ पे आपको पहाड़ियाँ देखने को मिलेंगी, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ देखने को मिलेंगी, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। तो इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या होगा, तो सही आंसर होगा नर्मदा नदी। कौन सी नदी है, नर्मदा नदी जो है इसका राइट आंसर है, एकदम बिल्कुल सही आंसर होगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए यह रहा नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश खालिस्तान से होकर गुजरेगा, यानी कि द लैटिट्यूड्स विच पासिस थ्रो सिक्किम ऑल्सो पासिस थ्रो, यानी कि जो सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश है वो कौन से राज्य से होकर भी गुजरेगा, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। तो आप अच्छे से जानते हैं इस चित्र में एकदम हमारे पास कौन सा आता है, तो हमारे पास राजस्थान आता है। राजस्थान एकदम सही आंसर होगा, सटीक आंसर होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बी होगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और ये रहा, कच्चा तीवू आइलैंड वाज सीडेड बाय इंडिया टू विच कंट्री इन 1974, यानी 1974 में भारत द्वारा किस देश के लिए कच्चे द्वीप द्वीप का उल्लेख किया गया था, यानी कि भारत के द्वारा कच्चा तीवू जो द्वीप है ये किस देश को 1974 में दे दिया गया था। तो इसका सही आंसर होगा, ये विवाद था पहले भारत और श्रीलंका के बीच में, ए आंसर एकदम सही होगा। श्रीलंका को दे दिया गया है कच्चा तीवू द्वीप, जो कि भारत का था। भारत ने रजामंदी से आराम से दे दिया भाई साहब, क्योंकि श्रीलंका जो है वर्तमान के समय में हम बात कर लें तो वर्तमान में श्रीलंका आर्थिक संकट से भी जूझ रहा है, ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो श्रीलंका की राजधानी कोलंबो, जयवर्धनेपुरम, कोट्टम है, और श्रीलंका जो है ये भारत का एक पड़ोसी देश है, जो कि इसी के अंदर आपको हम्बन
तोता पोर्ट भी यहाँ पे देखने को मिलेगा, यानी कि हम्बन तोता बंदरगाह भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। दीज नेशन सेपरेटेड बाय मैकमोहन लाइन और, यानी कि मैकमोहन लाइन द्वारा अलग किए गए राष्ट्र कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर 6 बेहतरीन प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप इसे लाइन मार जो है 5 स्टार बना लेंगे। इस प्रश्न की बात करें तो यह हर एक एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। मैकमोहन लाइन के बारे में आपसे प्रश्न पूछा। मैकमोहन लाइन जो है ये भारत और चीन के बीच में है। 3488 किलोमीटर की ये लाइन है, जो कि 1914 के अंदर खींची गई थी। 1914 के अंदर शिमला सम्मेलन में, कौन से सम्मेलन में? शिमला सम्मेलन के अंदर जो है इस लाइन को खींचा गया था, जो कि शिमला हिमाचल प्रदेश में खींची गई थी। ठीक है, ये लाइन जो है भारत और पाकिस्तान चीन के बीच में जो है ये लाइन है मैकमोहन लाइन। ठीक है, इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, विच स्टेट हैज द लार्जेस्ट कोस्टल लाइन इंडिया? भारत में सबसे बड़ा तट रेखा वाला राज्य। देखिएगा, आप अच्छे से इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न जो है बार बार पूछा जाता है कि भारत में सबसे लंबी, देखो भारत के 9 राज्य, कितने राज्य? भारत के 9 राज्य जो है तट रेखा पर स्थित है। 9 राज्यों में सबसे पहले प्रश्न पूछ लिया जाए तो सबसे लंबी की बात कर लें, यानी कि सबसे लंबी जो तट रेखा है वो किस राज्य की है? तो सबसे लंबी तट रेखा गुजरात राज्य की है। किस राज्य की है? गुजरात राज्य की है। ठीक है, और कितनी है? लगभग 1214 किलोमीटर। कितनी है? 1214 किलोमीटर। लेकिन सबसे छोटी पूछ ली जाए आपसे तो सबसे छोटी जो है वो है गोवा की। किसकी है? गोवा की। लगभग 100 किलोमीटर, लगभग 100 के जगह पे आप 101 भी कर सकते हैं इसे, 101 किलोमीटर की। लेकिन आपसे इसमें गुजरात आपको ऑप्शन में ही नहीं दिया गया है, तो आप यहाँ पे देखें आंध्र प्रदेश जो है पूर्वी तट का सबसे लंबा है। जैसे आप देख पा रहे होंगे कि ये हमारे पास हमारा प्यारा सा भारत है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे ये गुजरात हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये आंध्र प्रदेश है। ये वाली जो बाउंड्री है ये आंध्र प्रदेश की है, जो कि आंध्र प्रदेश 966, यानी कि ये एपी की हो गई। और ये आंध्र प्रदेश कितने किलोमीटर की बनाता है? तो 966 किलोमीटर की। कितने किलोमीटर की? 966 किलोमीटर की जो है तट रेखा बनाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ए आंसर। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा, कौन सी सीमा रेखा भारत को पाकिस्तान से अलग करती है? विच बॉर्डर लाइन सेपरेट इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान? मैकमोहन लाइन, रेड क्लिफ रेखा, यानी कि मैकमोहन लाइन, रेड क्लिफ रेखा, 17वीं समांतर रेखा, या डूरंड लाइन। तो आप अच्छे से जानते हैं ये वाली जो मैकमोहन लाइन है तो भारत और चीन को अलग करती है। ठीक है, रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान दोनों को अलग करती है, यानी कि इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी। देखो रेड क्लिफ लाइन की बात कर ले तो रेड क्लिफ लाइन 1947 के अंदर खींची गई थी, और इस रेड क्लिफ लाइन की लंबाई जो है, इसकी लंबाई है 3323 किलोमीटर। और यह है भारत के जो है गुजरात, गुजरात के बाद में राजस्थान, राजस्थान के बाद में पंजाब, और पंजाब के बाद में जम्मू एंड कश्मीर, और उसके बाद में लद्दाख, इनके साथ सीमा बनाता है। 1947 में इसको खींचा गया था, 15 अगस्त 1947 को। तो सही आंसर क्या होगा इसका? बी आंसर एकदम सही होगा, राइट आंसर होगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ये रहा नेक्स्ट प्रश्न, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर सेपरेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप निम्नलिखित में से किसके द्वारा अलग होते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है कि अंडमान निकोबार किस द्वीप निम्नलिखित में से किसके द्वारा अलग होते हैं, किसके द्वारा जो है दोनों एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, अंडमान और निकोबार। तो अंडमान व निकोबार को कौन अलग करता है? 10 डिग्री चैनल अलग करता है, 10 डिग्री चैनल जो है ये अलग करता है। ठीक है, इसके बारे में आप अच्छे से जानते होंगे। ठीक है, तो 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान निकोबार को क्या करता है? अलग करता है। इसके बाद में चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा बेहतरीन प्रश्न है, पेपर में आ सकता है। ठीक है, देखेंगे आप इसे, शानदार प्रश्न है। और प्रश्न में देखिएगा, नेपाल शेयर इज ए बाउंड्री ऑफ विच अदर कंट्री
इंडिया यानी कि भारत, नेपाल जो है भारत के अलावा किस देश के साथ सीमा साझा करता है? नेपाल जो देश है यह भारत के साथ जो सीमा साझा करता है, उसके अलावा कौन से देश के साथ सीमा साझा करता है? तो देखिएगा, चीन है, भूटान है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है। ठीक है, तो आप अच्छे से जानते हैं कि देखो ये हमारा प्यारा सा भारत हो गया, ये वाला अपने पास नेपाल है। कौन सा है? ये वाला अपने पास नेपाल है। अब नेपाल देखिएगा ध्यान से, इस वाली साइड में तो देखो उत्तराखंड से सीमा साझा कर रहा है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश से सीमा साझा कर रहा है, यहाँ पे बिहार से साझा कर रहा है, यहाँ पे पश्चिमी बंगाल से सीमा साझा करता है और यहाँ पे अपने सिक्किम से साझा करता है। यानी कि नेपाल भारत के साथ जो है 1751 किलोमीटर की सीमा बनाता है। ठीक है, भारत के साथ नेपाल, और कितने राज्यों के साथ बना रहा है? एक तो देखो उत्तराखंड हो गया, एक उत्तर प्रदेश, एक बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, 5 राज्यों के साथ ये सीमा बना रहा है। और 5 राज्यों के अलावा देखो 3 तरफ से नेपाल को किसने घेर रखा है? 3 तरफ से नेपाल को भारत ने घेर रखा है। और उसके बाद में हम बात कर ले तो उसके बाद में एक साइड, ये वाली साइड बसती है। कौन सी साइड बसती है? ये वाली साइड बसती है, ये वाली साइड। इधर से कौन सा देश आता है? तो चाइना इसको घेरे हुए है, यानी कि चीन के द्वारा घेरा हुआ है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा नंबर ए आंसर, यानी कि चीन इसका सही आंसर होगा। देख सकते हैं आप, इसे चित्र के माध्यम से भी दिखाया गया है, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि चित्र के माध्यम से देखिएगा कि यहाँ पे ये देखो नेपाल को इधर से घेरे हुए हैं, ये नेपाल हो गया, इधर चाइना लगा हुआ है इसके। ठीक है, इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, और नेक्स्ट प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। विद विद विच ऑफ इट्स नियरेस्ट बाउंड्री कंट्री इंडिया एज काला पानी टेरिटोरियल डिस्प्यूट, यानी भारत के किस पड़ोसी देश के साथ काला पानी का क्षेत्रीय विवाद है? भारत व कौन से देश के बीच में काला पानी का क्षेत्रीय विवाद जो है ये चल रहा है? तो देखिएगा, भारत और कौन से देश के बीच में है? तो एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है, क्योंकि ऐसे प्रश्न पेपर में ज़्यादा संभावना है पूछे जाने की। ठीक है, तो नेपाल के साथ जो है भारत का काला पानी विवाद है, क्योंकि देखो 1816 की बात है। 1816 में हुई थी सुगोली की संधि। कौन सी संधि हुई थी? सुगोली की संधि। ठीक है, इस सुगोली की संधि के तहत भारत और नेपाल के बीच में काली नदी को सीमा माना गया था। कौन सी नदी को? काली नदी को सीमा रेखा माना गया था, बाउंड्री माना गया था। इसी कारण से जो है ये विवाद चर्चा में आया था, क्योंकि इस नदी के द्वारा जो है दारचूला और पिथौरागढ़ वाले क्षेत्र के अंदर ये नदी प्रवाहित होती है, और ये कई धाराओं में प्रवाहित होती है, जिसके कारण से इस वाले क्षेत्र के अंतर्गत हम बात कर लें तो यहाँ पर ये डिस्प्यूटेड एरिया जो है आता है, लगभग 35 वर्ग किलोमीटर का एरिया है, और यह 35 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र जो है डिस्प्यूटेड है भारत और नेपाल के बीच में। तो आज से आपको याद रखना होगा गाइस कि काला पानी डिस्प्यूट किस किस देश के बीच में है? तो काला पानी डिस्प्यूट जो है ये भारत और कौन से देश के बीच में है? नेपाल देश के बीच में है। तो प्रश्न आपका क्लियर हो चुका है। एक बार अगर क्लास आपको बेहतरीन लग रही है, बहुत अच्छी क्लास लग रही है, तो कृपया जाकर के यूट्यूब में चैनल के ऊपर अपनी और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर ले, और साथ ही साथ क्लास को शेयर भी कर दे, जिससे और भी विद्यार्थी जो है अपनी तैयारी को कारगर व सारगर्भित तरीके से सुचारू रख सके। और साथ ही साथ लाइक करना ना भूले भाई। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये रहा नेक्स्ट प्रश्न। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी कि निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? आपसे भारत का सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी पूछा गया है, सबसे बड़ा जो है भारत का केंद्र शासित प्रदेश पूछा गया है। तो इन सब में से ऑप्शंस के आधार पर भारत का सबसे बड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो अंडमान निकोबार होगा। ठीक है, भारत का सबसे छोटा पूछ लिया जाए तो भारत का सबसे छोटा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो सबसे छोटा कौन सा होगा? तो सबसे छोटा लक्षद्वीप होगा। और लक्षद्वीप की हम बात कर लें तो लक्षद्वीप के अंदर कुल 36 द्वीप हैं। कितने द्वीप है? 36 द्वीप है। लक्षद्वीप की अगर भाषा पूछ ली जाए तो लक्षद्वीप की भाषा जो है ये मलयालम है। कौन सी है? मलयालम है। और हाई कोर्ट कौन सा है? तो अर्नाकुलम है। अर्नाकुलम इसका हाई कोर्ट है और भाषा इसकी मलयालम है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? इस क्वेश्चन नंबर 15 का या 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी आंसर। फिर चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। और ये रहा नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इंडिया हैज ए लैंड डिस्प्यूट नियर तवांग,
यानी कि निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत का तवांग के पास भूमि विवादित है। ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि विवाद से संबंधित या डिस्प्यूट से संबंधित क्वेश्चन हर एक एग्जाम में वर्तमान में पूछा जा रहा है। तो आप यहाँ से इसका आंसर देखिएगा, तवांग क्षेत्र किस किस के बीच विवाद में। एक तो एक साइड से तो भारत है और भारत के साथ कौन सा है, चाइना। ठीक है, ये ऐसे जो नाम दिख रहे हैं ना आपको, तवांग, चंग, चांग वगैरह ऐसे नाम जो है ये चाइना के साथ ही आते हैं। किसके साथ आते हैं, चाइना के साथ ही आते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हमारा क्या होगा, बी आंसर चाइना यानी कि चीन इसका सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, रेगुलर वे में आपके लिए क्लासेज आती रहेंगी, यानी कि ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेशन आपके लिए हर रोज शाम के 8 बजे जो है इसी तरह से मंडे से फ्राइडे रेगुलर वे में चलता रहेगा। और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को डिस्क्रिप्शन में जाकर के ज्वाइन कर लें। वहां से हर एक पीडीएफ, हर एक सूचना आपको जो है टाइम पर मिलती रहेगी। जो भी अपडेट आएगा वो सारे के सारे अपडेट आपको दे दिए जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो ध्यान से, प्रश्न है शानदार, और प्रश्न को ध्यान से देखना। द स्टेट ऑफ सिक्किम इज सराउंडेड बाई, यानी सिक्किम राज्य किस राज्य से घिरा हुआ है, सिक्किम किस किस से घिरा हुआ है। देखिएगा ध्यान से, इस प्रकार से ये हमारे पास नेपाल वाला क्षेत्र हो गया, नेपाल के बाद में ये वाला सिक्किम हो गया, ये ऐसे भूटान हो गया, और फिर ये आगे चला गया। ठीक है, तो ये अपने पास ये जो एरिया है, ये वाला एरिया जो है अपने पास, ये वाला सिक्किम का है। किसका है, सिक्किम का एरिया है। अब सिक्किम देखो किस किस से घिरा हुआ है, ध्यान से देखना आप लोग। देखो इधर से तो अगर मैं बात कर लूँ तो देखो यहाँ पे नेपाल से घिरा हुआ है, यहाँ पे भूटान से घिरा हुआ है, इधर चीन से घिरा हुआ है, और साथ ही साथ इधर पश्चिमी बंगाल से, ये WB यानी कि पश्चिमी बंगाल से घिरा हुआ है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, एक तो चीन हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, पश्चिमी बंगाल हो गया, यानी कि चीन, नेपाल, भूटान और पश्चिमी बंगाल। ये आंसर एकदम सही है, एकदम राइट आंसर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, द लेटीट्यूड्स ऑफ मेनलैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंशन बिटवीन, भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश खालिस्तान के बीच फैला हुआ है। भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश विस्तार खालिस्तान के बीच फैला हुआ है। तो ध्यान से देखिएगा किस किस अक्षांश रेखा के बीच में फैला हुआ है। जैसे मान लें कि ये अपने पास दोस्तों, ये हमारा प्यारा सा इंडिया है, आप अच्छे से देख सकते हैं। ये हमारा जैसा भी हमसे बना ये इंडिया है। हालांकि बखूबी मैं बहुत ही अच्छा बना लेता हूँ, लेकिन यहाँ पे स्क्रीन थोड़ा सा छोटा होने के कारण ये नहीं बन पा रहा अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो एक रेखा लगती है, इस रेखा का नाम है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। यहाँ पे जो लाइन लगती है वो लाइन है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ठीक है, तो आंसर कौन सा होगा, दोनों साइड में नॉर्थ ही नॉर्थ आएगा, तो ए आंसर एकदम सटीक होगा। ए आंसर विल जो है एकदम सही आंसर होगा हमारा, यानी कि प्रश्न नंबर जो भी हमारा 19 नंबर प्रश्न है, इसका सही आंसर क्या होगा, तो ए आंसर होगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये रहा नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, देखिएगा ध्यान से। द बाउंड्री ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी डज नॉट मीट विद, केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी की सीमा किससे नहीं लगती है या किससे नहीं मिलती है। कि पुडुचेरी जो भारत का केंद्र शासित प्रदेश है, इसकी सीमा निम्नलिखित में से कौन से राज्य के साथ जो है मिलती नहीं है, कौन से राज्य के साथ साझा नहीं होती है। देखो सबसे पहले हम बात कर ले यनम, यनम की बात कर ले। पुडुचेरी में 4 जिले हैं, एक आंध्र प्रदेश में है यनम, उसके बाद में एक आपको मैंने बताया था कराईकल, एक मैंने आपको बताया था पुडुचेरी। ये दोनों कौन से राज्य में है, तो ये दोनों तमिलनाडु के अंदर है। एक हम बात करते हैं माहे, ये माहे जिला कहाँ पे है, तो ये माहे जिला केरल के अंदर है। ठीक है, तो ये 4 है। तो अब देखो केरल भी आ गया, तमिलनाडु भी आ गया, आंध्र प्रदेश, तो आया क्यों नहीं, कौन सा नहीं आया, आया नहीं कर्नाटक। तो कर्नाटक इसका क्या आंसर होगा, सही आंसर होगा, यानी कि कर्नाटक ऑप्शन नंबर 21 का, प्रश्न नंबर 21 का ए आंसर विल बी राइट। ठीक है, फिर चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। और ये रहा नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, देखिएगा और आंसर देने की कोशिश करिएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज शेयर द लॉन्गेस्ट बाउंड्री विद इंडिया, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है, जिसमें आपको भूटान दे रखा है,
बांग्लादेश दे रखा है, चीन और पाकिस्तान। देखो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में 3323 किलोमीटर की क्या है, सीमा रेखा है। चीन के साथ 3488 किलोमीटर की सीमा रेखा है। फिर भूटान के साथ 699 किलोमीटर की सीमा रेखा है। फिर बांग्लादेश के साथ बात कर लें तो 4096 किलोमीटर की सीमा है। जो भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है वो कौन सा देश है, तो वो हमारे पास बांग्लादेश है। एकदम सही आंसर, ए आंसर एकदम सटीक है। और जिसके साथ साथ अगर हम बांग्लादेश के बारे में सीमा की बात कर लें तो एक तो हमारा पश्चिमी बंगाल राज्य सीमा बनाता है। फिर उसके बाद में हम असम के बारे में बात करते हैं कि असम जो है ये सीमा बनाता है। फिर मेघालय सीमा बनाता है। फिर मेघालय के बाद में त्रिपुरा सीमा बनाता है। और उसके बाद में मिजोरम जो है ये सीमा बनाता है। यानी कि कुल मिलाकर भारत के 5 राज्य ऐसे हैं जो कि बांग्लादेश के साथ बाउंड्री साझा करते हैं, बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं। और इसमें जो ये त्रिपुरा आपको दिखाई दे रहा है, ये त्रिपुरा तो जो है इसको बांग्लादेश 3 तरफ से घेरे हुए है। कितनी तरफ से? 3 तरफ से। तो बांग्लादेश 3 तरफ से घेरे हुए है। और बांग्लादेश के साथ जो लाइन लगती है उसको कहते हैं जीरो लाइन। क्या कहते हैं? जीरो लाइन, या इस जीरो लाइन को आप शून्य रेखा भी कह सकते हैं। तो गाइज आज के सेशन में इतना ही रहा, क्योंकि आज के सेशन में जो लगभग 20-22 प्रश्न हमने जो है किए हैं। उम्मीद करता हूं आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आए होंगे। बहुत ही अच्छी क्लास लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो कृपया जाकर एक बार थम्स अप करना ना भूलें। और जिस भी क्लास की जानकारी लेनी है तो लेटेस्ट अपडेट की जानकारियों के लिए आप उड़ान क्लासेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन को प्रेस कर लें, जिससे कि हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले उपलब्ध हो। साथ ही साथ जिस भी लेक्चर की आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और भी क्लासेज जो है उनका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो कृपया जाकर के डिस्क्रिप्शन में उसे भी जाकर के क्लासों को देखना ना भूलें, क्योंकि लेटेस्ट और अपडेटेड कंटेंट के लिए उड़ान क्लासेज आपके साथ जुड़ा हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।